हिमांचल की नगरी में महात्मा नारद जी का बहुत भव्य स्वागत हुआ। बैठने के लिए आसन मिला। चरणों में नारद जी के आज राजा हिमांचल उनकी पत्नी मैना बैठ गई और पार्वती जी को बुला करके सबसे पहले नारद जी के श्री चरणों में राजा हिमांचल ने प्रणाम कराया। याद रखिए, कोई संत, कोई महात्मा, कोई महापुरुष, कोई ब्राह्मण अगर हमारे आपके घर में आ जाए तो हम लोग तो प्रणाम करें, आशीर्वाद लें, लेकिन अपने घर के छोटे छोटे बच्चों को, संतानों को अवश्य आशीर्वाद दिलाएं। इस राम कथा से सब लोग शिक्षा लेकर के जाइए। अगर चाहते हो कि हमारे घर की जो संतान, चाहे वो बेटा हो चाहे बेटी, उसकी आयु अधिक हो जाए, आयु बढ़ जाए, याद रखना ये राम कथा का ये प्रसंग शिक्षा दे रहा। राजा हिमांचल के यहाँ पार्वती जी का जन्म हुआ है। साक्षात जगत जननी आंबा परांबा जगदम्बिका का अवतार हुआ है। लेकिन आज उनके पिता ने कहा जाके नारद जी के चरणों में प्रणाम करो। पार्वती जी जाके नारद जी के चरणों में प्रणाम कर रहे हैं। प्रणाम करने से संत, महात्मा, महापुरुष, विद्वान, किसी ब्राह्मण के चरणों में हम लोग प्रणाम करेंगे, हमारे बच्चे प्रणाम करेंगे, तो 4 चीज की प्राप्ति होती है। अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुः विद्या यशो बलम्। सबसे पहले आपकी संतानों के जीवन में कुछ मिलेगा ना तो आयु बढ़ जाएगी। जिसने अपनी संतानों को प्रतिदिन साधु संत महात्मा ब्राह्मण या बुजुर्गों से आशीर्वाद लेने की परंपरा सिखा दी है ना, कभी आपके संतान की अकाल मृत्यु नहीं होगी। याद रखना, जिस परिवार में अकाल मृत्यु का भय हो, ये राम कथा कहती है कि अपने संतानों से संत महात्मा के चरणों में प्रणाम कराओ, आयु बढ़ जाएगी। अब आयु के साथ साथ विद्या की प्राप्ति होती है। अगर चाहते हो मेरा बेटा, मेरी बेटी पढ़ लिख करके बहुत शिक्षा ग्रहण करके कोई उच्च पद को प्राप्त करे, तो विद्या की प्राप्ति के लिए भी नियम बताया गया है। संसार सागर में समाज में यश की वृद्धि होगी और बल की वृद्धि होती। 4 चीज बढ़ते हैं, आयु, विद्या, यशो, बलम। आज पार्वती जी को ला करके प्रणाम कराया गया। और जैसे पार्वती जी नारद जी के चरणों में प्रणाम करी, राजा हिमांचल की पत्नी जिनका नाम था मैना, ध्यान देके सुनेंगे, जो पार्वती जी की माता जी है। कोई संत महात्मा ब्राह्मण दरवाजे पर जब आता है ना, तो माताएं बहुत उत्सुक हो जाती हैं। महाराज दरवाजे पर आए हो, हमारा घर तो पवित्र हो गया, धन्य हो गया, कृतार्थ हो गया। अयोध्या से आए तो पूरा हमारा घर अयोध्या बन गया। परंतु एक प्रार्थना है, क्या जरा ये हाथ देख करके बताइए कि हमारी हस्तरेखा में, हमारे परिवार के सदस्यों की हस्तरेखा में क्या लिखा गया है। पुरुष वर्ग के लोग कम और महिलाएं ज्यादा उत्सुकता दिखाती हैं। और केवल आजकल की महिलाओं की बात नहीं है, ये कथा सजनों याद रखिएगा, कब की है। राजा हिमांचल, राजा हिमांचल की जो पत्नी मैना ने आज पार्वती जी का हाथ पकड़ करके नारद जी के हाथ में रख दिया और हाथ जोड़ करके प्रार्थना कर रहे हैं।